मार्केट से खरीदी हुई सब्जियों से बीजों को निकाल करके दोबारा से उनको ग्रो कर लेना या फिर घर में पड़े हुए पुराने सीड्स को बो देने से कितना फ़ायदा रहता है और क्या नुकसान झेलना पड़ता है। आज दोस्तों इसी टॉपिक पर हम आपसे बात करेंगे और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। मैंने अपने कई वीडियोस में आपके संग शेयर करा है कि मेरे जो पुराने सीड्स रहते हैं मैं उनको मिट्टी में डाल देती हूँ। अगर वो जर्मिनेट हो जाते हैं तो मैं उनको ट्रांसप्लांट करके बाकायदा ग्रो कर लेती हूँ। घर में आए हुए धनिया के बीज हैं, मिर्च है, साथ में लहसुन है, प्याज के स्क्रैप्स हैं, इवन मार्केट से जो पीली और लाल रंग की शिमला मिर्च खरीदते हैं उनके भी सीड्स मैंने ग्रो करे हैं, वीडियो भी शेयर करा है। ये वाला पम्पकिन कद्दू जो है वो दोस्तों घर में पका हुआ कद्दू आया था, उसी के ही बीज से निकाल करके ग्रो करा है। आपको अपनी सब्जियों पर कैसा रिज़ल्ट मिलता है, कैसा फ्रूटिंग होती है, ये सभी कुछ बातें डिपेंड करती हैं कि आपने उसमें से कैसे बीज निकाला है, कैसे उसको सेव करके रखा है और कब उसको बो रहे हैं। यही बात आपके फूलों के पौधों से जो हम लोग बीज निकालते हैं, बीज हार्वेस्ट करते हैं, उन पर भी लागू होती है। जिस किसी भी सब्जी के बीजों को आपको निकालना है तो सबसे पहले देखिए कि जो आप सब्जी ले रहे हो, फ्रूट ले रहे हो, वो अच्छी तरीके से पका हुआ हो, यानी कि मैच्योर हो। टमाटर ले रहे हैं तो बिल्कुल लाल रहे, शिमला मिर्च ले रहे हैं तो बिल्कुल उसका पीला और रेड कलर रहे, करेले ले रहे हैं तो वो भी बिल्कुल पीले रहे। ऐसे में बीज भी दोस्तों बिल्कुल मैच्योर रहते हैं। उनके बीजों को हार्वेस्ट करिए। बीजों को उनकी सब्जी से, पल्प से बहुत ही केयरफुली अलग करिए। वो कटे फटे नहीं, क्योंकि बीज अगर कट जाएंगे तो दोस्तों वो जर्मिनेट फिर नहीं होंगे। फिर उसको जो है अच्छी तरीके से धो करके थोड़ा सा सुखा लीजिए ताकि उसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। नमी बनी रहेगी तो देर सवेर फंगस लग ही जाएगी और बीज आपके ख़राब हो जाएंगे, तो उनको सुखा लीजिए। तीसरे नंबर में आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि जैसे ही नेक्स्ट ग्रोइंग सीज़न आता है आप उन बीजों को तुरंत बो दीजिए। बहुत लंबे समय तक मत रखिए, क्योंकि अक्सर जो है हम लोग घरों में इतने केयरफुली रख नहीं पाते हैं, तो वो बीज लंबे समय तक रहने पर कई बार कीड़े भी लग जाते हैं, फंगस भी लग जाती है। तो इसका ध्यान रखिए। उसको जो है नेक्स्ट ग्रोइंग सीज़न में आप तुरंत ही बो दीजिए। घर में जो बीज इकट्ठा करते हैं उसमें दोस्तों अलग अलग तरीके के प्लांट्स में अलग अलग तरीके का सॉइल मिक्स भी रहता है, तो ये भी डिपेंड करता है कि आपने जो है किस तरीके की मिट्टी में अपने उस बीजों को ग्रो करा है और उसको टाइम टू टाइम कितने न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं, सभी कुछ चाहिए होता है। पॉट साइज़ पर भी बहुत बातें डिपेंड करती हैं। कोई बेल वाली सब्जी है तो उसके लिए थोड़ा सा बड़ा पॉट दीजिए। देखिए, ग्रो होने को तो 12 इंच वगैरह के ग्रो बैग और उसमें भी ग्रो हो जाते हैं, लेकिन आपको उतना बढ़िया रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जितना कि आप बड़े और बड़े साइज़ के पॉट लोगे, क्योंकि जितनी इनकी जड़ें फैलेंगी उतना ही जो है प्लांट भी ग्रो होता रहेगा। तो पूरी ओवरऑल केयर होती है। ऐसा नहीं है कि जब आप मार्केट से महंगे ये पैकेट वाले सीड्स खरीदोगे तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और साथ में दोस्तों एक मेन बात ये भी है कि जब भी हम लोग प्लांट्स लगाते हैं तो केवल 1-2 प्लांट ना लगा करके बल्कि 4-5 प्लांट्स लगाइए सेम वैरायटी का। उससे पॉलिनेशन में बहुत आराम हो जाता है। कई बार अगर देखिए कोई बेल होती है तो उसमें केवल मेल फ्लावर्स निकल रहे हैं, केवल फीमेल ही निकल रहे हैं, तो पॉलिनेशन नहीं हो जाता है। तो अगर आप 2-3 बेलें रखोगे तो सब किसी में अगर मेल निकला और किसी में फीमेल निकला तो आप उसका पॉलिनेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो और उससे जो है आपको बराबर से फ्रूटिंग भी मिलती रहेगी। ओवरऑल ये भी है कि आप उसकी देखभाल कैसे कर पा रहे हो, आप टाइम उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हो कि नहीं। पिंचिंग, प्रूनिंग सभी चीज़ें दोस्तों डिपेंड करती हैं प्लांट्स की ग्रोथ में। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको घर में कलेक्ट करी हुई सब्जी का उतना बढ़िया रिज़ल्ट कई बार नहीं मिलता है जितना कि मार्केट से जो बढ़िया बीज हम लोग लाते हैं वो। लेकिन फिर भी जब गार्डनिंग को एंजॉय करना है तो जो कुछ भी मिल रहा है दोस्तों वही बहुत है। मेन बात ये भी होती है कि हम लोग देखिए जो घर में सीड्स कलेक्ट करते हैं उसकी कॉस्ट 0 हो जाती है, क्योंकि उसका पर्पस दूसरा रहता है, कुकिंग रहता है, लेकिन उसको हम लोग अपने ग्रोइंग में, गार्डनिंग में यूज़ कर लेते हैं।
कई बार आप वीडियोस में देखते हो कि बहुत सारी हार्वेस्टिंग हो रही है। मैंने भी शेयर करा है कि मैं भी अपने एक गमले में कई प्लांट्स लगाती हूँ। तो ऐसे दोस्तों अक्सर करते हैं, अगर बड़े बड़े गमले रहते हैं तो अक्सर लोग करते हैं और किसी ना किसी बेल में कुछ ना कुछ फ्रूटिंग मिलती ही रहती है। लेकिन लोग समझते हैं कि एक ही प्लांट पे बहुत सारी मिल रही है। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।